गीता एवं महाभारत में आई कुछ बातें जिन्हें गलत समझा गया है। पहला, कौरव, यादव और पांडव किसी व्यक्ति के स्थूल वंश का नाम नहीं, अपितु गुणवाचक नाम है। इसलिए महाभारत काव्य अर्थात महाभारत अनुक्रमणिका पर्व प्रथम अध्याय 110-111 महाभारत काव्य में इन्हें वृक्ष एवं उसके अंग के रूप में दर्शाया है। उदाहरण, दुर्योधन को काम क्रोध में तो युधिष्ठिर को धर्ममय वृक्ष बताया है। महाभारत युद्ध के बारे में जो हिंसक रक्तपाती युद्ध प्रसिद्ध है, वह वास्तव में कौरव एवं यादव रूपी बुरे विकारी गुणों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि इन विकारी गुणों पर ज्ञान एवं योग द्वारा अहिंसक रूप से मायावी युद्ध कर जीतने की बात है। जहां आज के साधु संत महात्मा भी हिंसा को मना करते हैं, वहां परमपिता परमात्मा कैसे हिंसा कर सकते हैं? मूल रूप में यह आंतरिक मानसिक विकारों का द्वंद्व युद्ध है, जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज आदम, भारत, अर्जुन से निकलकर विशाल वटवृक्ष बनकर अंततः समाप्त हो जाता है और महाभारी महाभारत के रूप में विख्यात हो जाता है। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के बारे में इतिहासकारों का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। भगवान द्वारा गीता का उच्चारण करना और व्यास द्वारा संकलन करना, यह तथ्य इतिहासकारों द्वारा विवादास्पद माना जाता है। श्री कृष्ण जहां गीता का भगवान माना जाता है और दूसरी ओर मां के गर्भ से जन्म लेने वाला, संदीपन गुरु से शिक्षा लेने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला दिखाया गया है, तो वह अगर्भा, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, अमूर्त, अचिंत्य, निर्गुण, निराकार, निरहंकार, अकाल मूर्त, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव स्वरूप कैसे हो सकता है? महाभारत पहले केवल 8,800 श्लोकों का अर्थात महाभारत अनुक्रमणिका पर्व प्रथम अध्याय 81 का छोटा ही ग्रंथ था, किंतु उसमें फिर कई और श्लोकों को मिलाकर अंततः 1,00,000 श्लोकों वाला बन गया। इससे यह स्पष्ट है कि कालांतर में महाभारत की सत्यता एवं शुद्धता पूर्व समान नहीं रह पाई। यही बात गीता के लिए भी लागू होती है। बाली द्वीप से एक गीता उपलब्ध हुई है, जो केवल 70 श्लोकों की ही है। इसे सबसे प्राचीन गीता माना जा रहा है। वर्तमान महाभारत की भांति ही कदाचित 70 से 700 श्लोकों की गीता बन गई। यदि इस गीता की प्राचीनता संपूर्ण रूप से प्रमाणित न हो, तो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जहां गीता में संभवामि युगे युगे का अर्थ हर युग में भगवान के अवतरण वाली बात आ रही है, वह वास्तव में दोनों कलयुग और सतयुग के बीच में आने वाली बात है। अन्यथा क्या पापी कलयुग लाने के लिए भगवान द्वापर युग के अंत में आते हैं? दूसरी बात, प्राचीन 70 श्लोकों की गीता की बात करें तो संभवामि युगे युगे श्लोक उसमें है ही नहीं। कदाचित इसे बाद में जोड़ दिया गया हो। गीता में जहां कृष्ण व विष्णु का विराट रूप माना है, वास्तव में वह रुद्र शिव का ही विराट रूप है। इसका प्रमाण स्पष्ट होता है महाभारत के द्रोण पर्व के नारायण स्तोत्र मोक्ष पर्व अध्याय 201 श्लोक 56 से लेकर 100, जहां पर नारायण को रुद्र का भक्त बताया है, तो कृष्ण को भी रुद्र से उत्पन्न हुआ श्लोक नंबर 95 रुद्र से उत्पन्न हुआ बताया है। इसमें नारायण को रुद्र शिव के विश्व रूप का दर्शन होता है, जिस कारण विश्वेश्वर का उल्लेख आया है। कदाचित यही कारण है कि गीता में भी विश्व रूप दर्शन योग नाम दिया है, जहां गीता में वास्तव में युद्ध करने वाला विराट रूप को माना गया है और अर्जुन को केवल निमित्त श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 33 निमित्त इसका स्पष्टीकरण महाभारत के द्रोण पर्व के नारायण स्तोत्र मोक्ष पर्व अध्याय 202 श्लोक 4 से 148 में, जहां अर्जुन युद्ध के समय किसी तेजस्वी पुरुष द्वारा सबको मारता हुआ देख रहा था, वही व्यास को पूछने पर वे शिव रुद्र स्वरूप ही है इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। जहां आदिदेव शब्द को अधिकतर कृष्ण भक्त विष्णु व नारायण के लिए लागू करते हैं, वहीं पर महाभारत के द्रोण पर्व के नारायण स्तोत्र मोक्ष पर्व अध्याय 201 श्लोक 72 में नारायण रुद्र के विश्व रूप की स्तुति करते हुए वरेण्य आदिदेव से संबोधित किया है। गीता में भी अर्जुन को जब विराट रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उन्होंने भी त्वमादिदेवः पुरुष पुराणः श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 38 कहते हुए गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा शिव शंकर की ही वंदना की है। सबसे अचरज की बात है कि समस्त महाभारत में जब जब कृष्ण ने किसी को कुछ कहा है, तो उसे कृष्ण उवाच वासुदेव भवाशे केशव कथयति नाम से स्पष्ट उल्लेख किया है, और जब गीता की बात आई है तो कृष्ण उवाच न कहते हुए श्री भगवान उवाच कहा है। इतना ही नहीं, भक्त नारायण और शिव रुद्र के बीच के वार्तालाप में भी रुद्र की वार्ता को श्री भगवान उवाच कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि व्यास ने जब भी श्री भगवान उवाच कहा है, उनकी बुद्धि में स्पष्ट
परमात्मा शिव रुद्र ही थे, न कि उनके उपासक श्री कृष्ण अथवा नारायण।